जय श्रीमन नारायण। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है, जिस दिन ईसाइयों का मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। इस ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु, जिनको जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, इनका जन्म इजराइल के रहवासी यूसुफ के घर में हुआ। इनके पिता का नाम यूसुफ और इनकी माता का नाम मरियम था। और इन यीशु ने एक ग्रंथ लिखा जिनको बाइबिल के नाम से प्रतिपादित किया गया, और इसी ग्रंथ के आधार पर इस धर्म का प्रचलन हुआ। यीशु का जन्म 25 दिसंबर माने आज से 2025 वर्ष पूर्व हुआ। यीशु के कुल 12 शिष्य थे, उनमें से उनके एक शिष्य ने उनके साथ छल किया। उस शिष्य का नाम जूडस था, जिसने अपने गुरुजी से छल किया, और उनके 11 शिष्य बचे। उनमें से उनके 11वें शिष्य थे थॉमस, जिन्होंने भारत आकर के अकबर से मित्रता कर अपने धर्म का प्रचार भारत में सबसे पहले आगरा में एक चर्च बनवाया, और उस चर्च का नाम रखा आगरा चर्च। अकबर से मित्रता करके प्रथम चर्च भारत में बना। 1583 में यह चर्च का निर्माण हुआ। उसके बाद अकबर के एक वंशज ने इनकी कन्या से, यूसुफ के शिष्य थॉमस की कन्या से विवाह करने की अभिलाषा की, और विवाह नहीं हुआ तो चर्च तोड़ा गया। उसके बाद पुनः 18वीं सदी में अंग्रेज़ों का जब भारत पर आधिपत्य हुआ, तब पुनः जगह जगह पर अलग अलग विविध प्रकार के चर्च का निर्माण हुआ। और इसीलिए इस धर्म के लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के हिसाब से मनाते हैं। 25 दिसंबर को, और हमारे भारत में भी यह परंपरा चली, जिसको हम न्यू ईयर के हिसाब से भी जानते हैं। किंतु जिस भारत देश में रामनवमी के दिन बच्चे को राम बनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बच्चे को कृष्ण, शिवरात्रि के दिन बच्चे को शिव बनाते हैं, उसी भारत देश में 25 दिसंबर के दिन बच्चे को सांता क्लॉस माने के जोकर बनाते हैं। तो यह हमारे धर्म के अंदर विश्रांति एवं धर्म के प्रति अपनी निष्ठा का अनादर होगा। भारत का बच्चा भगवान राम का स्वरूप है। एक गीतकार जनार्दन हेगड़े अपने गीत में लिखते हैं कि मृदपि च चंदनमस्मिन् देशे ग्रामे ग्रामः सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामाः। जिस भारत के बच्चे को श्री राम का स्वरूप माना गया है, उसी बच्चे को हम जाकर के एक जोकर बना देते हैं। तो यह एक बहुत गंभीर विषय है बच्चे को, और अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा हम कैसे प्रतिपादित करें। अपने धर्म की निष्ठा का एक यही मूल आधार है, क्योंकि धर्म वेद निर्धारित होना चाहिए। कपिल नारायण अपनी माता को उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम। अपने शक्ति के अनुसार अपने धर्म का आचरण करो, किंतु दूसरे के धर्म का तो रंच मात्रा अनुसरण हमें नहीं करना चाहिए। और दैवाल लब्धेन संतोषः, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्रामीण धर्म का त्याग करके मोक्ष धर्म रतिस्तथा, मोक्ष धर्म में हमको प्रेम होना चाहिए। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमन नारायण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपने धर्म से किसी और का धर्म अच्छा फल देने वाला, अच्छे नियम वाला हो, फिर भी उस धर्म का हमें त्याग करना चाहिए। कारण स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में तो मरण भी कल्याणप्रद होता है, किंतु दूसरे के धर्म का सूक्ष्म आचरण भी हमको बहुत बड़ी विपत्ति में डाल सकता है। और भगवान ने आगे अर्जुन को कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अपने धर्म का स्वल्प माने छोटा सा भी आचरण हमको बड़े से बड़ी विपत्ति में से निकाल सकता है। यह स्वधर्म आचरण की महिमा है। और जिस दिन 25 दिसंबर को लोग अपने पुत्र को जोकर और नकली वृक्ष की पूजा करते हैं, उस दिन तुलसी पूजा का दिवस भारत में उद्घोषित किया गया है। 25 दिसंबर को नकली वृक्ष की पूजा न करके हमारा यह कर्तव्य बनता है कि भगवान की परम भक्ता वृंदा, जिसको तुलसी का स्वरूप माना गया है, उस तुलसी की पूजा करके हम अपने धर्म में अपनी निष्ठा अर्पित करें। यह एक उत्तम उपाय है अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने का। तो इसी के साथ जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।